हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक कहानी है जलंधर का जन्म और तुलसी और सालिग्राम का विवाह। एक बार की बात है, गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। तो भगवान शंकर ने सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान शंकर ने साधु का भेष बना लिया और जिस मार्ग से गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश की तरफ आ रहे थे उस पर लेट गए। जब इंद्र और बृहस्पति रास्ते में उस साधु से टकराए तो इंद्र ने साधु से बोला कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो साधु चुप रहा और कुछ ना बोला। लेकिन देवराज इंद्र ने दोबारा से साधु से कहा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर भी साधु चुपचाप रहा और सब कुछ अनसुना करता रहा। इस पर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने साधु पर वज्र से प्रहार करने लगे। तुरंत भगवान शिव अपने रूप में आ गए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुला तो उसमें से एक ज्वाला प्रकट हुई और ज्वाला इंद्र की तरफ इंद्र को भस्म करने के लिए चलने लगी। यह देखकर देवराज इंद्र वहाँ से भाग खड़े हुए और ज्वाला उनके पीछे पीछे चलने लगी। यह सब देखकर गुरु बृहस्पति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे देव, हे महादेव, इंद्र को क्षमा कर दो, उससे यह सब अज्ञानतावश हुआ है। और उनसे देवराज इंद्र की जान बख्शने का वरदान मांगने लगे। इस पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उस ज्वाला को, जो कि इंद्र को भस्म करने के लिए पीछे छोड़ी थी तीसरे नेत्र से, वो समुद्र में डाल दी। जैसे ही वह ज्वाला समुद्र के अंदर डली तो उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। और बालक उत्पन्न हुआ तो वह बालक जोर जोर से रोने लगा। जब वह जोर जोर से रोने लगा तो उसकी ध्वनि रोने की इतनी ज़्यादा थी कि ब्रह्मांड में उसकी आवाज़ गूंजने लगी, जिससे कारण सभी देवता परेशान हो गए और वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनकर सोचा, देखूं कौन बालक है जो इतना शोर मचा रहा है या उसके रोने का आवाज़ आ रही है। इसके बाद ब्रह्मा जी समुद्र देव के पास पहुँचे। उन्होंने समुद्र देव से पूछा, समुद्र देव, ये बालक आपका है? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभु, ये बालक मेरा नहीं है। तो बोले कि ये फिर तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोले मैं नहीं जानता। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह जन्मा तो तुम्हारे में से ही है, तो यह तुम्हारा मानस पुत्र है, यानी धर्म का पुत्र। और वह उस बालक को गले में हाथ में उठा लिया। जब उस बच्चे को हाथ में उठाया तो उस बालक ने ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से दबाई कि ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू निकल आए। अब ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से उस बच्चे से अपनी गर्दन छुड़वाई और उस बच्चे को समुद्र देव को सौंप दिया और कहा कि ये बालक ने मेरी आंखों से जल निकाल दिया है और इसका जन्म भी जल में ही हुआ है। आज से इसका नाम जलंधर होगा। वह बालक इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसकी शक्ति को देखकर घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बालक बहुत शक्तिशाली होगा और अजय होगा, और यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए, जिसके कारण देवताओं में बड़ी चिंता होने लगी। जैसे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, ये स्वर्ग के राजा होते हैं। तो जब भी कोई राक्षसों में ताकतवर बनता है तो ये देवता परेशान हो जाते हैं, कहीं ये हमारा राक्षस सिंहासन ना छीन ले या स्वर्ग ना छीन ले। इसके पश्चात इस बालक की नज़र गुरु शुक्लाचार्य पर पड़ी और गुरु शुक्लाचार्य ने सोचा क्यों ना मैं इसको अपना शिष्य बना लूँ। तो गुरु शुक्लाचार्य ने बच्चे को, उस बालक को अपना शिष्य बनाया और कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा दीक्षा दूंगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और बड़ा युवक हो गया। युवक होने के बाद जलंधर शक्तिशाली हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें राक्षसों का राजा बनाता हूँ, जिसके कारण कुछ राक्षस गुरु शुक्राचार्य के विरोध में हो गए और बोले हम जलंधर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हम राक्षस राज बनने चाहिए। दो चार बोले ऐसे। जब दो चार बोले तो उन्होंने तय किया कि युद्ध होगा और जो राक्षस युद्ध में जीत जाएगा वो राक्षस राज बनेगा और जो हार जाएगा वो अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा।
युद्ध हुआ तो जलंधर ने सभी राक्षसों को बड़ी आसानी से हरा दिया, जिस पर कि स्वीकार सभी राक्षसों ने किया कि आज से जलंधर ही राक्षसों का राजा है। जैसे ही जलंधर राक्षसों का राजा बना तो इससे जलंधर को अभिमान होने लग गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं ताकतवर हूँ। अब उसने गुरु शुक्लाचार्य ने कहा कि तुम अपना वर्चस्व बढ़ाओ, यानी अपना साम्राज्य को बढ़ाओ। तो उन्होंने देवताओं से देवताओं का स्वर्ग जलंधर को बोला कि देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। जलंधर ने अपनी सेना के साथ और अपने सभी राक्षसों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो सभी देवता इतने भयभीत हो गए कि वो स्वर्गलोक छोड़कर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ चले गए कि हमें बचाओ, और जलंधर ने ऐसे ऐसे हम पे हमला कर दिया है। इस पर भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर कहा कि मैं जलंधर का वध कर दूंगा। लेकिन तभी देवी लक्ष्मी बोली कि नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें, जलंधर मेरा भाई है, क्योंकि उसका भी जन्म समुद्र से ही हुआ है और मेरा भी जन्म समुद्र से ही हुआ है, आप ऐसा ना करें। जब जलंधर ने स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया तो उसने सोचा क्यों ना मैं तीनों लोगों में को जीत लूँ, क्योंकि उसको अभिमान हो गया। अब वह वैकुंठ पे भी पहुंच गया हमला करने के लिए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने उसे समझाया कि जलंधर तुम यहाँ हमला ना करो, तुम मेरे भाई हो और तुम्हारा भी जन्म समुद्र से हुआ है और मैं भी समुद्र से जन्मी हूँ, इस प्रकार हम तुम भाई बहन हैं। यह बात सुनकर जलंधर वापस लौट गया। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं कैलाश के पे जो देवी पार्वती हैं और कैलाश पर्वत पे जो भगवान शिव हैं, इन्हें हराकर इनका कैलाश पर्वत जीत लूँ, यानी ये तीनों लोकों में आते हैं। तो वह देवी पार्वती की इच्छा करके वहाँ पर कैलाश पर अपनी सेना लेकर पहुँच गया। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई और क्रोधित होकर उन्होंने भगवान शिव को सब बात पता लगी। भगवान शिव और जलंधर के मध्य युद्ध होने लगा, लेकिन भगवान शिव के किसी अस्त्र शस्त्र का जलंधर पर असर नहीं हो रहा था। असर ना होने का कारण यह था कि भगवान शिव के सभी अस्त्रों का असर न होने के कारण यह था कि शुक्लाचार्य ने वृंदा नाम की एक राक्षस पुत्री से शादी करवाई थी जलंधर की। वो इतनी बड़ी विष्णु भक्ति थी और पतिव्रत औरत थी कि उसकी शक्ति के कारण कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर काम नहीं कर रहा था। अब युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि इस युद्ध का तो कोई अंत होगा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वृंदा का पतिव्रत भंग किया जाए। वह जलंधर का भीष बनाकर वृंदा के पास पहुंच गए। जब वह वृंदा के पास पहुंचे तो वृंदा ने सोचा कि जलंधर आया है, और भगवान विष्णु ने जलंधर की तरह, जैसे कि एक पति अपनी पत्नी के साथ रहता है, जलंधर के रूप में वृंदा के साथ व्यवहार किया। कुछ ही समय बाद वृंदा को पता चल गया कि यह कोई और है, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, अपने असली भेष में आओ। तो भगवान विष्णु अपने असली भेष में आ गए। तभी वृंदा ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने मेरा पतिव्रत भ्रष्ट किया है और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के हो जाओ, और मैं तुम्हारी पूजा करती थी, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तो भगवान विष्णु ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ। पतिव्रत भंग होते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। जैसे ही जलंधर का वध हुआ और वृंदा को पता चला तो उसने अपने आप को आग में जला लिया। जब वो उसकी आग ठंडी हुई और राख बनी तो उस राख से एक पौधे का जन्म हुआ। तो भगवान विष्णु ने वृंदा ने श्राप दिया था और वृंदा ने स्वीकार कर लिया था कि विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया था कि भाई मैं पत्थर का बन जाऊंगा, तो वो शालिग्राम रूप में हो गए। तभी से प्रथा चल गई कि तुलसी के पौधा और शालिग्राम का विवाह होगा। तो ये जो हमने आपको और अपने व्यूवर्स को कहानी सुनाई, ये जलंधर की उत्पत्ति और शालिग्राम और तुलसी का विवाह क्यों होता है, इसके ऊपर सुनाई। आपको या सभी व्यूवर्स को अच्छी लगे कहानी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।